हाय, मेरा नाम नेहा है। मैं एमपी ग्वालियर की रहने वाली हूँ। ये कहानी मेरे साथ 2017 में हुई थी। उस टाइम पे मेरे पापा ने एक घर खरीदा था। 550 गज आसपास का घर था। घर बहुत ज़्यादा आलीशान और बड़ा था। मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर है और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, और मेरा बड़ा भाई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। कॉलेज फर्स्ट ईयर में है। मेरे पापा ने घर की पार्टी रखी थी, उसके अंदर सारे के सारे रिलेटिव आए थे। कुछ रिलेटिव दिल पे बोल रहे थे बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ अंदर ही अंदर जल रहे थे कि ये इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे करेंगे। कर लिए। इन्हीं रिश्तेदारों में थी मेरी बुआ जी। मेरी बुआ जी हमेशा से नहीं चाहती थी कि मेरे पापा इतनी तरक्की करे। बुआ जी ने सामने सामने तो बहुत बोला, बहुत अच्छा किया भैया, ये वो। बट अंदर ही अंदर वो जल जल रही थी कि ये इतना तरक्की कैसे कर रहे हैं। सारे फंक्शन अच्छे से हो गए। उसके 2 महीने बाद बुआ जी हमारे घर पे आई मिठाई का डब्बा लेके कि ये लो मिठाई खाओ। मैं ऐसे ही यहीं से निकल रही थी तो सोचा आपसे मिल के आ जाऊं। मेरी मम्मी को कुछ नहीं लगा कि कुछ हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि उन्हें कभी भरोसा ही नहीं था ये बुआ की ऐसा कर सकती है। बुआ जी मेरे लिए एक टॉप लेके आई थी और एक जीन्स लेके आई थी। तो बुआ जी ने बोला कि नेहा ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये लेके आई, तुम एक बार इसको पहन के देखो। मैंने पहन के देखा तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने बोला थैंक यू बुआ जी। बुआ जी ने बोला लो मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। मैंने मिठाई खाई तो मेरे को अच्छी लगी। मतलब मिठाई मिठाई जैसी होती है, तो मेरे को अच्छा लगा। था कुछ नहीं था कि कुछ हो उसके अंदर। फिर बुआ जी मिठाई वहीं छोड़ के चली गई। मेरे पापा, मेरा बड़ा भाई, मेरी मम्मी सब ने मिठाई खाई। तो सब कुछ ठीक था, हमें कुछ नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे साथ। बट एक हफ्ते बाद मेरे को ऐसा लगा कि मानो कि कोई मेरे को घूर रहा है। कोई मेरे को बार बार देख रहा है कि मानो अभी वो मेरे को खा जाएगा। ऐसा ऐसा लगता है कि मेरे को कोई कोई मेरे पीछे है। मैं पलट कर देखती तो कोई नहीं होता। मेरे भाई को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो बहुत ज्यादा शांत था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। चिड़चिड़ापन हो गया वो इसको। मेरे मम्मी पापा के भी झगड़े होने शुरू हो गए, छोटी छोटी बातों को लेते। और मेरे साथ स्लिप पैरालिसिस होने लगा कि मानो कि सपने में कोई आकर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। ऐसे ऐसे हम बहुत परेशान हो गए। बट एक रात, उस रात ने सब कुछ बदल दिया था। हम तब खाना खा के लेट चुके थे। खाने के टाइम पे भी थोड़ा लड़ाई हुआ था कि सब्जी में नमक कम है, ये सब को लेकर। बट जैसे ही सोने गए सबके सब अपने अपने कमरों में, मैं मेरा भाई एक साथ सोते थे। मेरी मम्मी पापा अलग रूम में इससे एक साथ सोते थे। बट जैसे ही हम अपन अपने कमरे में गए तो मानो घर का मेन गेट ऐसा लगा कि बजने लग रहा है, कि कोई जोर जोर से उसको बजा रहा है। मैंने भैया को बोला भैया देख के लाओ ना। मेरे भाई ने बोला मैं कहीं नहीं जा रहा, तू जाके देख कर आ। इतने में हमारे कमरे का गेट बजा। तो देखा सामने मम्मी खड़ी है। तो मम्मी ने पूछा कि कोई गेट बजा रहा है। मैं बोला हाँ मम्मी, मुझे भी आवाज आ ही रही है। राहुल बोला हाँ मम्मी, मुझे भी आ रही है। तो हम पापा के पास गए। पापा उस टाइम पे सो चुके थे। हमने पापा को उठाया। पापा ने उठते ही बोला कि कौन गेट बजा रहा है इतनी जोर से। तो मम्मी ने बोला अगर आपको आवाज आ रही है तो आपने खोला क्यों नहीं जाके। मेरे पापा ने बोला मेरे को लगा तुम लोग खोल लोगे। बट पापा और राहुल दोनों उठे, दोनों गेट के पास गए। जब भी कोई दब दब बजा रहा था, उन्होंने गेट खोला तो कुछ नहीं था। कोई नहीं था, एकदम शांति, कोई नहीं था। घर का जो मेन गेट था, हमारा घर ऐसा है, पहले तो एक छोटा सा गार्डन है, उसके बाद घर है। गार्डन का जो मेन गेट है उसके ऊपर ताला लगा हुआ, तो वहाँ कोई नहीं था। मेरे पापा और राहुल भाई ऐसा सोचे कि ये क्या हुआ, कोई गेट तो बजा रहा था, हम चारों ने सुना है। बट उसके बाद जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर था, उसके ऊपर ऐसा लगा कि कोई दम दम करके भाग रहा है बहुत जोर से, और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैं डर गई। मैं मेरी मम्मी से लिपट गई। मम्मी बोली शांत हो जा नेहा, शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे ही हुआ, कोई चूहे मुए होंगे। बट सबको पता था कि चूहे इतनी जोर से तो नहीं भाग सकते। मेरे पापा और मेरा भाई ऊपर वाले फ्लोर पे गए चेक करने के लिए, तो वहाँ कुछ नहीं था, एकदम सन्नाटा था।
और जैसे ही वो नीचे आने को लगा कि उन्हें लगा कि कोई औरत उन्हें आवाज मार रही हो, राहुल, राहुल। हम्म, राहुल को आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उसने पलट के देखा तो कोई नहीं था ऊपर। पापा को भी सुनाई दी, पापा ने भी पलट के देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उन दोनों को लगा कि उनको कोई वहम हो, लेकिन जैसे ही वो 3-4 स्टेप नीचे उतरे, फिर से आवाज आने लगी, राहुल, राहुल। उन्होंने फिर पलट के देखा, बट वो नीचे आ गई। तो जैसे वो नीचे आया, मानो हमारी किचन रसोई घर का एक एक बर्तन मानो नीचे गिर गया हो। बहुत जोर जोर से आवाज आने लगी, चीखने चिल्लाने की। और एकदम से मेरी मम्मी के अंदर कुछ आ गया, मानो उनकी आंखें ऊपर चली गई हो, उसकी आवाज एक एक दूसरी औरत की आवाज में अब हो गई हो। वो ऐसे बोली, बहुत तरक्की कर रहे हो ना तुम लोग, मार के खा जाऊंगा तुम्हें, अपने साथ लेकर जाऊंगी, ऐसा कुछ बोलने लगी वो। मम्मी ऐसे कुछ बोलने लगी, लेकिन मम्मी की आवाज नहीं थी, वो किसी और की आवाज थी। राहुल को लगा कि शायद ऐसे बीमार बीमार हो गई होगी मम्मी, लेकिन पापा को यकीन था कि कुछ ना कुछ हुआ है। पापा मंदिर की तरफ भागे, वहां से गंगा जल लेकर आए और एक भभूत लगाई मम्मी के माथे पर। उस गंगा जल में 11 बार ओम हर हर गंगे, हर हर गंगे का मंत्र पढ़ के था मम्मी के मुंह पे दे मारा 3-4 छींटे। मम्मी एकदम से बेहोश हो गई और सुबह तक उन्हें होश नहीं आया। बट सुबह तक पूरे घर में चिल्लम चिल्ली की आवाज आने लग रही भी, मानो कि कोई चिल्ला रहा हो, कोई तड़प रहा हो। बट सुबह हो गई। सुबह होते ही हमें क्या लगा कि पूरे मोहल्ले में खबर आ गई होगी कि चिल्लम चिल्ली की आवाज आई है। बट मेरे पापा ने किसी आइडिया से पूछा कि भाई कोई चिल्लम चिल्ली की आवाज आई, तो सबने मानो नहीं भाई, कोई चिल्लम चिल्ली की आवाज हमें तो नहीं सुनाई दी, आपको भी नहीं सुनाई दी होगी। अगर आपको सुनाई दिया तो आपका वहम हो सकता है, मे बी। फिर मेरे पापा को पता सच चला कि शायद ये हमारे घर में ही कोई प्रॉब्लम है, या तो किसी ने हमें झूठ बोल के बेच दिया, वो इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। मेरे पापा ने जिन पंडित जी ने पूजा करी थी उनको उनके पास फोन किया। उन पंडित जी ने बोला, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन पंडित जी ने किसी भगत का नंबर दिया, फिर भगत जी घर पे आए। उन्होंने सबको देखा और मम्मी को अलग करके बैठा दिया कि मानो मम्मी के अंदर कुछ है। उन्होंने एक भभूत निकाली, इसके अंदर पानी डाला, एक घोल बना के मम्मी को पिला दिया। फिर एक कागज दिया, उसके अंदर नींबू डाला, लौंग उठाया और उसको 7 बार मम्मी के हाथों से घुमा दिया ऐसे सर के ऊपर से। जैसे सर के ऊपर से घुमाया, मम्मी को उल्टी आई, उल्टी में वो मिठाई निकली। और जब वो उस अखबार को खोला, भगत जी ने और उस नींबू को कहा था, वो नींबू वाले कलर भी नहीं, तो वो पूरा लाल था कि मानो खून या सिंदूर से तो पूरा भर दिया हो। बट हम सबने देखा था ऐसा कुछ नहीं हुआ था नींबू के साथ। जब उन्होंने फेरा 7 बार, फिर भगत जी घर को देखने लगे। घर के पास बाहर वाले जो गेट है, मतलब घर की तरफ जैसे हम अंदर आते हैं तो दीवार जो होती है उसके साइड में कुछ गड़ा हुआ है। तो भगत जी ने गड्ढा खुदवा के उसको निकलवाया। तो उसके अंदर एक डब्बा निकला है, डब्बे के अंदर बाल, नाखून और सिंदूर और जो भी टोटके की प्रक्रिया होती है उसके अंदर रखा गया था। भगत जी ने उस टोटके की काट करी। और फिर मेरे पापा ने पूछा कि किसने किया है। तो भगत जी ने पहले तो मना कर दिया, नहीं बताऊंगा। फिर बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद भगत जी ने बताया कि ये आपकी बहन ने किया है, यानी हमारी बुआ जी ने। उस दिन के बाद से हमने बुआ जी से बातचीत करनी बंद कर दी है। मतलब हम नहीं करते उनसे बात, ना हम इनको किसी फंक्शन में बुलाते हैं, ना हम उनसे बात करते। उनका फोन आता है, हम ये इग्नोर कर देते हैं। गाइस, सबसे बचे रहो, कोई यहाँ किसी का नहीं है। किसी को किसी की तरक्की नहीं पचती है, ये हकीकत है। मान लो, गांठ बांध लो अपने में, अपने दहन में। ठीक है, बच के रहे, खुश रहो। बाय।